ओम शांति। आज हम जानेंगे कि अमृत वेले का महत्व क्या है। वास्तव में इसको अमृत वेला ही क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहते हैं। और अमृत वेला बाबा से ये हम 8 वरदान जरूर लेंगे। कैसे लेंगे, किस विधि से लेंगे, आज हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले, वैसे तो दिन भर में अनेक बेला आती है, सुबह की बेला, दोपहर की बेला, शाम की बेला, रात की बेला, लेकिन इनमें से किसी की भी अमृत के साथ तुलना नहीं की गई है। अमृत तुल्य केवल एक ही बेला है और वह है सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की बेला। तो इस बेला में अगर हम उठते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, शुद्ध विचारों में रमण करते हैं, तो आत्मा का जो सशक्त बल है वो जागृत होने शुरू हो जाता है और आत्मा अपनी मूल शक्तियों को पहचानती है, अपने अमर होने के वरदान को भी पहचानती है। अर्थात जो अमृत सुषुप्त हो गया है वह जाग जाता है। इसलिए तो इसको अमृत वेला कहते हैं। इसी वेला में परमपिता परमात्मा हमें अमृत तुल्य शक्तियों का दान देते हैं, वरदान देते हैं। तो पहला वरदान हम लेंगे, योग का अभ्यास करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो ब्रह्मलोक का वातावरण होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मलोक परम पवित्र स्थान है, जहाँ परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। हम आत्माएं भी वहां पर रहती हैं। जैसे ब्रह्मलोक में अखंड शांति और पवित्रता है, जैसे ब्रह्मलोक में अखंड शांति पवित्रता है, कुछ वैसा ही वातावरण इस समय धरती पर भी होता है। इसलिए इसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त। इस बेला में सभी लोग सोए रहते हैं और संसार के बहुत सारे उपक्रम बंद रहते हैं, तो वातावरण काफी स्वच्छता व शांति रहती है। इस समय एकाग्र होना बहुत ही सरल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि, महात्मा, दार्शनिक इसी बेला में उठ करके ध्यान करते हैं। और तो ये बेला भक्ति मार्ग में भी और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है। तो ये बेला साधना का मानो एक आधार है। दूसरा है, और दूसरा हम कौन सा वरदान बाबा से प्राप्त करें, कौन सा अभ्यास करें, तो आध्यात्मिक मानसिक सबल देने का कार्य ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी अमृत वेले 2 बजे उठ करके आध्यात्मिक मानसिक सबल देने का कार्य करते थे। जैसे किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे वाइब्रेशंस देना, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, कोई बच्चा यदि बीमार है तो ईश्वरीय शक्तियों से उसका हरण करना, किसी बच्चे का मनोबल कम है तो उसे मनोबल प्रदान करना, आदि आदि। हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी उनकी पद चिन्हों पर चल करके अमृत वेले के महत्व को अच्छी तरह से समझना है और इसे अपने जीवन में जरूर लागू करना है। क्योंकि जो हमारे मातेश्वरी मम्मा थी, तो वो हमेशा 2 बजे उठते थे और 2 बजे उठ करके उस परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा को, जो प्राणों का प्राणनाथ सर्वशक्तिवान है, उसे याद करके उनने अपनी अंतिम स्थिति में प्राप्त कर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया है। तो अब हम चर्चा करेंगे उन भिन्न भिन्न विधियों की, जिनके द्वारा हम अमृत वेले अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं
परमात्मा से मन को जोड़ करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं और अपने पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, कमजोरियों को मिटा सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, अपने में मनोबल भर सकते हैं और जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई हमें चाहिए उसका वरदान हम अमृत वेले प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि रूपी स्क्रीन पर एक ज्योति बिंदु शिव बाबा को फिट कर लें। अमृत वेले हम अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन पर केवल एक शिव ज्योति शिव बाबा को फिट करें और उनके गुणगान गाते जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में भी हम मुख से कीर्तन करते थे, महिमा गाते थे, अभी हम समझ के साथ मन से महिमा गाते हैं। ऐसे बाबा की महिमा गाते गाते हम खुद महिमामय बन जाएंगे। उनकी कीर्ति मनी मन करने से हमारी अपनी कीर्ति बढ़ जाएगी। महसूस करें, मैं आत्मा हूं, महिमा करते करते सुख शांति और उसके गहरे सागर में उतर गई हूं। तो उस सागर में उतरने के बाद अतीन्द्रिय सुख की अधिकता में आंखों से जैसे प्रेम के मोती बह रहे हैं और बार बार बाबा का शुक्रिया मन गाता जा रहा है। महिमा गाते गाते मैं आत्मा किरणमय हो चुकी हूँ। ऐसा जब हम अभ्यास मन में करेंगे और दूसरा अभ्यास करेंगे कि मैं अन्नपूर्णा देवी के रूप में मर्ज करें। अमृत वेले हम अपने आप को अन्नपूर्णा देवी के रूप में मर्ज करें और महसूस करें कि बतन में चमकते हुए हीरे आ रहे हैं और हमारी झोली भरती जा रही है। वास्तव में अन्नपूर्णा सारे विश्व को अन्न की पूर्ति करने वाली देवी है। लेकिन संगम युग पर पहले जब हम परमपिता परमात्मा से अपनी झोली ज्ञान और गुण शक्ति रूपी हीरों से भरते हैं, तब हम अन्य आत्माओं की हर मांग को, हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो अपने आप को अन्नपूर्णा के रूप में पहले भरपूर कीजिए, फिर सारा दिन अन्य आत्माओं को भी बांटिए। तीसरा वरदान हम बाबा से प्राप्त करेंगे, सुरक्षा का वरदान। अमृत वेले हम सूक्ष्म वतन में लाइट के आकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा की फैली हुई भुजाओं में अपने आप को समाया हुआ महसूस करेंगे कि ये संसार की सबसे सुरक्षित जगह है। मैं फरिश्ता दुनिया की हर नकारात्मक वार से यहाँ सुरक्षित हूँ। इस गहरी सुरक्षा के एहसास के बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे सुरक्षा दी, मैं भी अन्य आत्माओं के लिए भी सुरक्षा दाता बन जाऊं। जैसे बाबा सबको लाइट माइट देते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी बाबा के सामने बैठ करके, बाबा के समीप बैठ करके वरदानी हाथों के द्वारा, वरदानी मस्तक के द्वारा वतन से सारे विश्व की आत्माओं को सुरक्षा का वरदान दे रहा हूं। ऐसा अभ्यास हम जब करेंगे अमृत वेले तो बहुत सुंदर अनुभव होगा। और चौथा, सर्व के शुभ चिंतक अमृत वेले महसूस करें कि मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, परमधाम में स्थित हूँ और परमपिता परमात्मा के साथ एकदम स्पष्ट अनुभव करें। जैसे सृष्टि चक्र के शुरू होने से पहले हम परमधाम में बाप समान स्थिति में थे, एकदम गहन शांति में निश्चिंत तथा निर्संकल्प थे, बेदाग और सर्व के शुभ चिंतक थे। इसी स्थिति का अनुभव करें। साथ साथ यह भी महसूस करें कि मेरे 63 जन्मों के सारे विकर्म जल गए हैं और मैं आत्मा सर्व की शुभ चिंतक मणि बन करके परम धाम में बैठी हुई हूं। बाबा से 5वां वरदान लेंगे
कि बाबा सबका भला हो। हम अमृत वेले ऐसा सोच सकते, विचार कर सकते। इसलिए तो बाबा कहते यही योग का अभ्यास है। तो हम अमृत वेले सोचेंगे कि सबका भला हो और सभी सुख पाए। अमृत वेले अगर हम सरल से सरल अभ्यास करना चाहें तो एक मंत्र लेकर के बैठ जाओ कि सबका भला हो, सब सुखी हो जाए। महसूस करें सबके प्रति मुझ आत्मा से कल्याण की किरणें, सुख की किरणें प्रभावित हो रही हैं और उस किरणों से सर्व आत्माओं कैच करके सुख से संपन्न बनती जा रही हैं। प्यारे बाबा से मुझे किरणें मिल रही हैं और मैं अन्य आत्माओं को ये किरणें दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ऐसा हम जब अभ्यास करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सुंदर होने लगेगा और इस जगत से साक्षी और भगवान का साथी अमृत वेले महसूस करें कि जिस भ्रकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, यह तो मेरा अस्थायी निवास स्थान है, परंतु उस पर मैं मेहमान की तरह बैठी हुई हूँ, एकदम न्यारी, और मैं बाप की प्यारी। आज मैं पहली बार ऊपर परम धाम से उतर कर के नीचे आई हूँ। इससे पहले मैं संसार में थी। मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है और ना ही कोई पुराने संकल्प। मैं साक्षी होकर के इस जगत को देख रही हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। इसी साक्षी अवस्था का हमें बहुत सुंदर अतीन्द्रिय आनंद अनुभव करना है और इस आनंद मन में डूबे मन बुद्धि को जागृत करने के लिए काफी देर तक भ्रकुटी में बैठे बैठे साक्षी अवस्था का आनंद लेने के बाद फिर महसूस करें कि मेरा साथी, मेरा प्यारा शिव बाबा आया हुआ है। उसने अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे संभाल लिया है और जैसे दो साथी गले में बाहें डाले डाले चलते हैं, ऐसे मैं और बाबा कंबाइंड होकर के ऊपर की ओर चल रहे हैं। बाबा ने कहा आओ स्पेशल आपको स्पेशल कराते हैं। जब हम बाबा के संग ऊपर चलते जाएंगे तो स्पेस में भी चक्कर लगेगा और हम देखेंगे कि यह तो इतना बड़ा स्पेस है जिसमें पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग कितनी चर्चा करते हैं। प्यारे बाबा हमें फ्री में इसका चक्कर लगवाते हैं, सारे ग्रह दिखा देते, नक्षत्र दिखाते, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश गंगा सबका अवलोकन कराते हुए फिर हम अपने परम धाम घर में अपने दिल तख्त पर हमें बैठा देते हैं। जैसे ऊंचे परम धाम में बैठ कर के हम आत्मा यह दृश्य देखें कि सारे सृष्टि के ऊपर बाबा और बाबा के कंबाइंड रूप से लाइट और वाइट के वाइब्रेशन संपूर्ण संसार में फैल रहे हैं। तो जब हम ऐसे इमर्ज करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को प्राप्त होने लगेगा और हमें योग में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। एक जागृत अवस्था का अनुभव होगा और कभी भी जब हम ऐसे इस प्रकार से योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो अमृत वेला भी कभी मिस नहीं होगा हमारा। इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को हम सुंदर, पावरफुल और शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि ये समय की मांग है। समय हमसे बस यही चाहता है कि मेरे बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें और उस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करें। अपने आप से चेकिंग करें कि कहीं मेरी खाने की तरफ आकर्षित तो नहीं होती हूँ। इसी तरह अपनी आंखों की चेकिंग करें कि कहीं ना कहीं देखने दे योग्य तो नहीं देखने देती। चेकिंग करते करते जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो आत्मा बन करके परम धाम पहुंच जाएंगे और परम धाम में मानो भगवान हमारा आह्वान कर रहे, हमें बुलाते हैं
कि आओ बच्चे आओ, तो इस अमृत तुल्य एक महान और एक पवित्र जीवन बन जाएगा, जिसको वास्तव में कहते यही तीव्र पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। तो जब हम इसको रोज करेंगे, रोज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप देखना आपका 15 दिन के अंदर बहुत सुंदर योग लगने लगेगा। अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा। ओम शांति।